आप सभी विद्यार्थियों का प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने एक नई पुस्तक लेकर आ रहे हैं जिसमें ये सिविल सर्विसेज परीक्षा के कंप्लीट प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू के संदर्भ में इस पुस्तक में डिटेल में हम लोगों ने चर्चा किया है। सारे विषयों को रखा, खास करके ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो दूर दराज के हैं, जो कि इंटरव्यू या प्रीलिम्स या मेंस की कोचिंग नहीं कर पाते और उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन सी चीज़ें छोड़ें और कौन सी चीज़ें लें। उसको लेकर प्रभात एग्ज़ाम ने एक पुस्तक प्रकाशित की है, सिविल सेवा का टॉपर कैसे बने। इस पुस्तक के बारे में, इस पुस्तक का लेखन कार्य मैंने किया है। मैं डॉक्टर शीलवंत सिंह और हमारे साथ सह लेखन के रूप में डॉक्टर शारिका हैं और इस पुस्तक का जो फॉरवर्ड है सीनियर आईएएस पवन कुमार जी ने इसे लिखा है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें सबसे पहले तो हमने जो सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है सिविल सेवा का, उसको एनालिसिस किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा का, मुख्य परीक्षा का और जो व्यक्तित्व परीक्षण है यानी पर्सनालिटी टेस्ट, उसके बारे में भी चर्चा डिटेल में की गई है। इस पुस्तक को 3 पार्ट में मुख्यतः हम लोगों ने डिवाइड किया है। पहले पार्ट में प्रारंभिक परीक्षा, और प्रारंभिक परीक्षा में विषयवार यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इन सारे टॉपिक का सिलेबस और प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनका एक ट्रेंड एनालिसिस दिया गया है। और प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न के आधार पर हमने इसमें एक लिस्ट तैयार किया है कि ये आपको कंटेंट पढ़ना है। सामान्यतः जो सिविल सर्विसेज परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसका डिटेल में वर्गीकरण नहीं होता, उसमें सिर्फ यह लिख दिया गया, मान लीजिए इंडियन पॉलिटी की बात है तो उसमें सिर्फ लिख दिया गया है कि भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं अभिशासन से प्रश्न आएंगे। परंतु इसका एग्जैक्ट सिलेबस क्या होगा, इसकी जानकारी तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने पाठ्यक्रम में नहीं दिया है। तो इसका एक ही तरीका होता है कि हम प्रीवियस 20 ईयर के कम से कम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरे प्रश्न पत्र का विश्लेषण करें कि प्रारंभिक परीक्षा के किन किन टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते हुए हमने इसका एक टेबल ऑफ कंटेंट, एक विषय सूची तैयार की कि ये एरिया हमारे हो सकते हैं। तो इसी तरह से हमने प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्नों के आधार पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और करंट अफेयर्स, इनकी एक विषय सूची तैयार की गई है। और साथ ही साथ इसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका पहले क्या ट्रेंड था और वर्तमान समय में क्या ट्रेंड चल रहा है, इसका एक कंपैरेटिव स्टडी किया गया है। और साथ ही एक लिस्ट बनाया गया है कि संभावित भविष्य में इस एरिया से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक ही इसी प्रकार से हमने मुख्य परीक्षा के 20 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को विश्लेषण करते हुए एक उसका अप्रोच पेपर दिया है, यानी एक दृष्टिकोण कि आपको कैसे अपनी पढ़ाई करना है, कौन सी रेफरेंस बुक्स कौन सी अपनानी है, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है और विषयों को इंटरकनेक्ट कैसे आप कर सकें, उसके बारे में मुख्य परीक्षा में जैसे पेपर वाइज उसकी बातचीत की गई है कि आपको इस तरह से प्रथम प्रश्न पर, द्वितीय प्रश्न पर, तृतीय प्रश्न पर, चतुर्थ प्रश्न, जो सिविल सर्विसेज में आपके 4 प्रश्न पत्र हैं मुख्य परीक्षा के, उसका डिटेल में वर्गीकरण किया है। इसी के साथ साथ मुख्य परीक्षा में जो आपका निबंध लेखन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें 250 वर्ड्स है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की यदि हम बातचीत करेंगे तो उसमें अलग अलग अंक के आते हैं, लेकिन वहाँ भी निबंध मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमने इसमें निबंध को लेकर के भी एक एनालिसिस किया है और पूरे जो निबंध 20 सालों में पूछे गए उस निबंध को हम सबसे पहले सेगमेंट वाइज डिवाइड कर दिए कि भाई आर्ट एंड कल्चर पर निबंध कौन है, इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर पर कौन सा निबंध है, करंट अफेयर्स बेस कौन सा निबंध है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर कौन है, इंटरनेशनल रिलेशन पर, यानी पूरे 20 साल के निबंध को टॉपिक वाइज हमने ले लिया। और फिर उसका ट्रेंड क्या जा रहा है, निबंध कैसे लिखें, निबंध की शब्द सीमा का कैसे ध्यान रखने, उसके टर्म का प्रयोग कैसे करें, कौन सी चीज़ें पहले लिखें, कौन सी चीज़ें बाद में लिखें, जो निबंध लिखते समय शुरुआत कैसे आप कर सकते हैं, इसकी क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं, इस बीच में जो आपके शुक्तियाँ हैं या मुहावरे हैं या कोई कविता है या कोई दृष्टांत है या किसी के वक्तव्य या स्टेटमेंट हो सकते हैं, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। इन तमाम जानकारियों को निबंध को एक जगह पर समाहित किया गया है। ठीक इसी तरह से हम लोगों ने इसमें आपको इंटरव्यू, यूपीएससी के इंटरव्यू के प्रिपरेशंस के लिए भी डिटेल में इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। इंटरव्यू यानी जिसे हम कहते हैं व्यक्तित्व परीक्षण,
यानी आप अपनी पर्सनालिटी का जब प्रीलिम्स और मेंस में आपका ज्ञान का टेस्ट हो चुका होता है तो मुख्य परीक्षा में आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। व्यक्तित्व परीक्षण मुख्यतः वह चीज़ है कि आपका जो नॉलेज है उसकी प्रस्तुति कैसे करते हैं, उसका वे क्या है, कैसे आप आंसर्स करते हैं, क्या रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये तमाम जानकारियों के बारे में ये इस पुस्तक में डिटेल में हम लोगों ने इसके लास्ट खंड में इसमें चर्चा की है इंटरव्यू को लेकर के। इसी के साथ साथ इस पुस्तक में हम लोगों ने सभी स्टेट जो हिंदी भाषी स्टेट हैं, खास करके हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, राजस्थान की बात करें और स्पेशल इसमें हम बातचीत करें तो उत्तर प्रदेश की, तो ये सभी हिंदी भाषी राज्यों की जो सिविल सेवा परीक्षा है उसकी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू कि उसकी रणनीति के साथ साथ इसके पाठ्यक्रम का बृहद जो है वो विश्लेषण किया गया है। इस पुस्तक में यदि और हम कुछ खास बातों को जानकारी दें तो यदि आप मुख्य परीक्षा का जब प्रश्न पत्र आप लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे टर्म का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे टर्म लिखे होते हैं जो पारिभाषिक टर्म होते हैं जिसको विद्यार्थी प्रायः नहीं समझ पाते, तो इनको एक टेबल्स में उन टर्मिनोलॉजी को डिटेल में लिखा गया है कि भाई इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। यानी जैसे एक प्रश्न में आता है कि इसका विश्लेषण करें या इसकी व्याख्या करें, इसकी टिप्पणी करें, इसकी आलोचना करें, तो इन टर्म की बच्चों को मीनिंग नहीं मालूम होती, पूछता कुछ है और बच्चे कुछ लिख करके आते हैं। यानी कई बार उन्हें उस विषय की जानकारी रहती है परंतु उनका प्रस्तुतिकरण गलत हो जाता है जिससे वो जो है विषय वस्तु से भटक जाते हैं। तो ये पुस्तक के बारे में यदि हम ये कहेंगे कि यदि आप इस पुस्तक को लेते हैं और इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो इस पुस्तक को यदि आत्मसात कर लेते हैं तो किसी भी शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पुस्तक ही आपका शिक्षक है और यह पुस्तक ही आपकी कोचिंग है और यह पुस्तक ही आपका गुरु का रोल प्ले करेगा। इसमें लिखी गई बातें अक्षरशः प्रामाणिक हैं और तार्किक आधार पर इन बारों में डिटेल में इस पर चर्चा जो है किया गया है। इस पुस्तक के संदर्भ में यूपीएससी के बहुत सारे जो टॉपर्स हैं, जो यूपीएससी परीक्षा में टॉपर्स रैंक लाएं, उनको भी मैंने पुस्तक पढ़ने के लिए दिया था ताकि वो इस पुस्तक पर अपनी टिप्पणी कर सके। तो यदि आप देखेंगे तो इस पुस्तक पे बहुत सारे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, टॉपर्स जो रिसेंटली टॉपर्स हैं, इसलिए हमने पुराने नहीं लेकर के रिसेंट जो 10 ईयर में जो टॉपर्स हुए हैं उनके भी विचार इस पुस्तक में जो है हमने समाहित किया गया है। तो हम लोगों ने इसमें काफ़ी मेहनत से पूरे अपने जीवन के लगभग 20 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद इन चीज़ों को निचोड़ करके इसमें लिखा है। जब आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ इसमें से कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे हमने जीएस में सामान्य अध्ययन के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में जो है उनके कोर विषय को चयन किया है कि कौन कौन सी एरिया है जिसको अनिवार्य रूप से आप पढ़ें, यानी जिसको आप कह सकते हैं सप्लीमेंट्री स्टडीज इसकी बातचीत कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो हिस्ट्री में आपको अनिवार्य रूप से पढ़नी है, ज्योग्राफी में पढ़नी है, इकोनॉमी में पढ़नी है, साइंस में पढ़नी है। तो इनका एक सप्लीमेंट्री टॉपिक भी ले लिया गया है ताकि इन क्वेश्चंस में से जो प्रश्न है वो लगातार यूपीएससी रिपीट करता रहता है। तो इनको यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप कंपटीशन के काफ़ी क्लोज लेवल पर पहुँच जाएंगे। तो इन पुस्तक को पढ़ें और इस पर अपनी जो टिप्पणी है, अपने विचार भी प्रस्तुत करें। ये अपने आप में इस प्रकार की पुस्तक मार्केट में कहीं उपलब्ध नहीं है जो कि आपको प्रीलिम्स से लेकर लास्ट सिलेक्शन तक की बातों को इसमें व्यवस्थित ऑर्गेनाइज तरीके से क्रोनोलॉजी में, एक क्रमबद्धता में चीज़ों को समाहित किया गया है। यानी पेज 1 से पढ़ें और एक्शन करें, 2 से पढ़ें और एक्शन करें, यानी जब लास्ट पेज पर जाएंगे तो इंटरव्यू तक आपको पहुंचाएगा। तो एक प्रकार से वरीयता क्रम में इन चीज़ों को लिखा गया है। काफ़ी अथक प्रयास और मेहनत के बाद प्रभात एग्ज़ाम आपके समक्ष यह पुस्तक लेकर आया है। यदि इस पुस्तक को आप लोग खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो लिंक आपको नीचे पट्टी पर चल रहा है, इस लिंक को देखें और यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन पुस्तक को सीधे आप मंगवा सकते हैं और साथ ही साथ ये बाज़ार में जो प्रमुख शहर हैं आपके, वहाँ पर ये पुस्तक उपलब्ध है। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद यदि आप लोग कोई इस पर अपना विचार देना चाहते हैं या व्यूज़ देना चाहते हैं या इवन को आपको लगता है कि इस पुस्तक में कुछ सुझाव हो सकता है जो अब अगले संस्करण में हम लोग लेकर आएँ, तो नीचे दिए गए लिंक या जो ईमेल एड्रेस है आपका, यहाँ पर आप मेल लिख सकते हैं या इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और यहाँ संपर्क कर सकते हैं डिटेल जो आपको इससे चाहिए। तो इस पुस्तक को निश्चित पढ़ें और आपको
ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन दोनों माध्यम पर पुस्तक ये संपूर्ण भारत के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ पर उपलब्ध हैं और अपना व्यू निश्चित शेयर करें। धन्यवाद।